नमस्कार। वैदिक काल की ये कथा है। सृंजय नामक एक राजा था। भगवान की दया से उसके पास सब कुछ था। एक कन्या भी थी, लेकिन उसको फिर भी एक पुत्र चाहिए था। तो वो पुत्र प्राप्ति की इच्छा से बड़ा भोग रचता है, बड़ा यज्ञ रचता है। तब ब्राह्मण कहते हैं कि आपको नारद जी की पूजा करनी चाहिए। नारद जी का कंसल्टेशन लेने के बाद उनको, जब नारद जी पूछते हैं कि आपको किस तरह का पुत्र चाहिए, तो राजा ने पहले तो कह दिया कि वैसा पुत्र जो सुंदर हो, स्वस्थ हो, गुणवान हो। लेकिन फिर राजा के मन में लालच जगी कि अब जब मांगना ही है तो मैं वह कुछ वैसा मांग लूँ जो आज तक किसी ने न मांगा हो। तो उस संजय ने ये कहा कि वो सुंदर, स्वस्थ और गुणवान तो हो ही, लेकिन उसके मल मूत्र, थूक, कफ आदि उसके शरीर में से जो भी निकले वो सब सोने का हो। नारद जी ने हंस के बोल दिया, तथास्तु। तो कुछ समय के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई और राजा ने उसके गुण को देखते हुए उसका नाम रखा सुवर्णष्ठिवी। और पूरे राज्य में ये बात फैल गई, क्योंकि छोटा बच्चा जब रोता तो रोने के बाद जो उसके आंसू निकलते वो भी सोने के हो जाते, जो मलमूत्र निकलता वो भी सोने का हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता राजा का जो धन था वो भी बढ़ता गया, उसकी प्रसिद्धि भी बढ़ती गई। लेकिन चोर लोगों को भी उसके बारे में पता चला। तो एक दिन जैसा तैसा करके एक बड़े डाकू ने बड़ी सेना क्रिएट करके राजा के राजमहल से उस बच्चे को उठा लिया। अब बच्चे को उठाने के बाद उन लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि इसको संभालना मुश्किल है। उठाना तो सही था, लेकिन संभालेंगे कैसे इसको। तो जीवित रूप में उसको छुपाना मुश्किल है ऐसा मानकर उन लोगों ने उसको मार दिया। अब मारने के बाद उसके शरीर के टुकड़े किए तो उसमें से कहीं सोना नहीं मिला। कथा तो यहाँ पर समाप्त हो जाती है, लेकिन वेद व्यास जी एक बड़ा प्रश्न पूछते हैं कि इस लड़के की मृत्यु क्यों हुई। तो उसका जवाब दिया जाता है, क्योंकि उसके पिता के मन में ही जब वरदान मांगना था तब लोभ था। तो लोभ के कारण ही उस बच्चे का जन्म हुआ और लोभ के कारण ही उसकी मृत्यु हुई। और इसीलिए हितोपदेश में यह श्लोक आता है, लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान् मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम। और इसीलिए शास्त्रों में यह कहा गया है कि पाप की पहली सीढ़ी लोभ है। तो यदि आपके मन में कभी किसी चीज़ के लिए या किसी व्यक्ति के लिए लोभ जग जाए तो उसको वहीं पर रोक दो, क्योंकि उसको वहीं पर नहीं रोका तो फिर पतन सुनिश्चित है। शुभम भवतु। प्रणाम।